दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों आज आप लोगों को हम सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसी छोटी सी दुकान दिखाना चाहते हैं जिस पर हमारे मिश्रा जी बैठा करते हैं। और मिश्रा जी की दुकान बहुत ही मशहूर है खाने पीने के लिए, क्योंकि इनके पास जो शुद्धता और जो क्वालिटी मिलती है वह हमारे समूचे चौराहा पर अभी उपलब्ध नहीं है। नवाबगंज में कई दुकानें हैं, हमारे हाईवे पे कई दुकानें हैं, लेकिन कौड़ियार में तो इनकी शुद्धता का टक्कर लेने वाला अभी कोई है नहीं। और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यह रही हमारी सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ियार के अस्पताल। और इसी दुकान पे हमारे अजीज, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अन्ना साहू जी बैठे हुए हैं। इन्हें आप भली भांति जानते होंगे। और चलो भैया उधर तो आज भैया से जानना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ महाकुंभ में 2 या 3 बार मतलब कि स्नान भी किया और हमारे साथ रहे भी। तो इनका अनुभव हम पूछना चाहते हैं कि भाई आप गए और आपको कैसा लगा जो आयोजन था। बहुत ही धन्यवाद गुड्डू भाई, आपको। महाकुंभ का आयोजन बड़ा ही सुंदर था और हम आपके साथ में लगभग 5 बार स्नान किए हैं। और एक बड़ी खूबी ये है कि हम लोग पैदल भी गए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस वक्त गए हैं जब संगम क्षेत्र में थोड़ा बहुत अफवाह या घटना हुई थी। उस वक्त गए हैं हम लोग 3:30 बजे, 28 तारीख की रात में हम लोग निकले हैं। 2:30 बजे हम लोग निकले होंगे शायद जी। और 4:30 पर हम लोगों का स्नान हो गया था सेक्टर 17 में उस पार जाने के बाद। और वहाँ भी इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई साहब, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आप लोगों को हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते। क्यों अन्ना भाई? जी बहुत सही बात है। हम लोग 20 से गए हैं और 21 से वापस आए हैं नहा करके। और ये हमारे साथ में विक्रम भाई थे। और जिस भी चौराहे पे हम लोग जाते थे उस चौराहे से हम लोगों को डिवाइडेशन कर दिया जाता था कि भैया इसके आगे से जाओ, फिर इसके आगे से जाओ, फिर इसके आगे से जाओ। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 2 बजे के निकले हम लोग, 4:30 बजे स्नान कर पाए हैं। और उस वक्त हमारे हाथ में एक खीला भी घुस गया था, क्योंकि भीड़ का इतना प्रेशर था, इतनी भीड़ थी कि अपने आप को संभालना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो हम लोग 4 आदमी थे, उसी में हमारा एक छोटा सा लड़का था प्रिंस भी, वो भी हम लोगों के साथ में था। तो चिंताजनक बात थी। और हमारे साथ हमारे मित्र विक्रम भाई भी 2 महीने पूरा कल्पवास में फुल एंजॉय इन्होंने किया। हम तो साला बुखार में पीड़ित हो गए थे। तो इनसे भी जो है महाकुंभ का अनुभव साझा करेंगे कि भैया आपका 2 महीना कैसा गुजरा गुरु? गुड्डू भाई बहुत अच्छा गुजरा। सरकार की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी, इस नाते से कुंभ बहुत अच्छा गुजरा। और वहाँ रहना और एक टाइम का भोजन और जमीन पर शयन या कल्पवास हम लोगों ने भी किया। और भाव भक्ति में हम लोग लगातार सराबोर रहे। इसके लिए हम सरकार को बधाई, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार ने किया था, तो इस तरीके का दिव्य भव्य और महाकुंभ जो इन्होंने नाम दिया था वो एकदम से सफल है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और हमारे मित्र हो इसलिए हमें पता है अच्छी तरीके से कि आपकी हार्दिक इच्छा थी कि हम इस बार कल्पवास में जाएंगे, टेंट लेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि भगवान बजरंगबली की इतनी बड़ी कृपा गुरु कि केवल फार्म तेल डाला था और दुकान हो गई। भगवान ने कहा कि चलो अब 2 महीना तुम वहीं पर आकर हम लोगों का सेवा भाव करो। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों का कल्पवास पीरियड रहा। अब अपने हम क्षेत्र में आए हुए हैं और अपने आसपास का वीडियो आप लोगों तक डाल रहे हैं। क्षमा करिएगा अगर कंटेंट अच्छा ना लगे तो। इसके बाद जब कहीं सफर पर निकलेंगे, हम सब लोग निकलेंगे साथ में, तो उस जगह का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास आसपास कंटेंट है, जो लोकेशन है, वही आप लोगों के बीच में पर डे वीडियो डाल रहा हूं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। और अन्ना भाई, आप जब उस दिन गए थे तो आप रात में जब रुके थे तो उस दिन सारी रात सारी रात लोग आ रहे थे। रोड पूरा एकदम भरा खचाखच था। कहीं भी आदमी के रुकने की, अगर कोई बैठना भी चाहे तो इतनी जगह, मतलब जगह बैठने तक की जगह नहीं थी। सारी रात हम लोगों ने उस दिन रास्ता बताया और नाश्ते और दुकान पे इतनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ बनी हुई थी। और इस बार अन्ना भाई इतना बढ़िया कह सकते हैं कि सुबह और शाम और दोपहर, या फिर कह सकते हैं कि 24 घंटे भंडारा चल रहा था। पूरे प्रयागराज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भूखा रहा हो। हम लोग तो वहाँ गैस सिलेंडर वगैरह लेके नहीं गए थे,
खाली हम लोग अपना पेट लेके गए थे और ताला लेके गए थे, जो सरकारी दुकान मिली थी उसी में दे के बैठे थे, और जो माल मिला था उसको 2 महीना बांटे। तो मतलब आग की व्यवस्था, चूल्हे की व्यवस्था हम लोग लेके नहीं गए थे। उसके बाद भी सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न प्रकार के नाश्ते, और 10 बजे से लेकर पूरा 2:30 बजे तक आपको सुबह का जो है भरपूर खाना विभिन्न प्रकार का। उसके बाद फिर उधर 7 बजे के बाद से 11 बजे रात तक, यानी आप इतनी बढ़िया व्यवस्था थी इस बार दिव्य और भव्य कुंभ में कि उसका बखान मेले से आने के बाद भी कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि अगले साल जनवरी में जो मेला होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से, और जाएंगे। हो सकता है दुकानें वहाँ पे ना रहें कोटे की, लेकिन जाएंगे और आप लोगों के बीच में जो भी आप बीती रहेगी, व्यवस्था रहेगी या व्यवस्था रहेगी, उसको भी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अन्ना भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई।